देखिए, इससे पहले वाला जो श्लोक था 4.17, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है उसको समझना है, विकर्म क्या है उसको समझना, और बोधम वो और अकर्म क्या है उसको समझना। ये चीजें समझना बहुत मुश्किल है। मतलब इन कर्मों को करने की क्या गति है, व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, इसको समझना बहुत कठिन है। तो आज का हमारा जो श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे कि जो व्यक्ति इन तीनों को समझता है, मतलब इस बात को समझ रहे हैं कि कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल क्यों है, ये तो भगवान ने पहले वाले श्लोक में बताया था। और आज के श्लोक में भगवान क्या बताएंगे उसको समझने से पहले ये जो तीन पॉइंट थे, कर्म, विकर्म और कर्म, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, कर्म का मतलब है जो हमने कल ऊपर ऊपर से इसका मतलब समझा था, प्रभुपाद जी ने समझाया था। कर्म का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति कर्म करता है तो मोक्ष प्राप्त करने वाले कर्मों को उसे समझना चाहिए, क्योंकि समझेगा तभी वह करेगा। विकर्म का अर्थ हमने समझा था कि भोग प्राप्ति करने वाले कर्मों को समझना चाहिए, जिनको नहीं करना चाहिए ताकि बंधन ना लगे। अगर इसका थोड़ा और हम स्पेसिफिक वर्ड ले, कल हमने समझा था विकर्म का मतलब हुआ कि व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है लेकिन दूसरों की हानि हानि हो, वो वाला कर्म विकर्म होगा। हाँ, वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा है तो उसमें भी तो वो किसी का कल्याण तो नहीं कर रहा है। और विकर्म कर्मों से व्यक्ति को बंधन लगता है, हानि वगैरह वो किसी की कर रहा है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है तो वह भी तो उसके बंधन का कारण बनेगा। देखिए, अकर्म हमने समझा था वह कर्म जिसका व्यक्ति को बंधन नहीं लगता है, और जिसको करने से अगर बंधन नहीं लग रहा है, बेसिकली भगवान के लिए वह कर्म कर रहा है, तो उसको करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। अकर्म क्या है? जिसको करता है व्यक्ति तो उसका उसे बंधन नहीं लगता है और उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। विकर्म का अर्थ है जो व्यक्ति करता है जिससे उसको बंधन लगता है, और कर्म का अर्थ हुआ वह कर्म जिससे उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो इन सब की गति क्या है इसको समझना कठिन है। अब आगे ये जो श्लोक है इसमें भगवान बताएंगे कि ये जो कर्म है, अकर्म है, जो भी विकर्म है, इसको जो व्यक्ति समझता है वो बहुत बुद्धिमान है। जिसको हम गाएंगे, कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। कर्मण्य, अब देखिए ये थोड़ा पजलिंग लग सकता है पर इसको ट्राई करेंगे हम अच्छे से समझे। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, पश्येत मतलब कि देखना, यह जो जो देखता है क्या, कर्मण्य कर्म, जो व्यक्ति कर्मों में अकर्म को देखता है।
और अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म को देखता है। सबसे पहले तो कर्म और अकर्म की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अकर्म मतलब जिससे व्यक्ति को करने से आ, बंधन नहीं लगता है, और कर्म मतलब जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उससे उसे मोक्ष प्राप्त हो। यह हुआ कर्म का मतलब। बिल्कुल अब स्पेसिफिक डेफिनेशन आप समझ लीजिए। कल प्रभुपाद जी ने खुलकर नहीं बताया, लेकिन अपने तात्पर्य में भगवत गीता में मैंने पढ़ा था आज, उसमें प्रभुपाद जी खुलकर बता रहे हैं कि जो कर्म है वह, उसका अर्थ है जिसको करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। ये बातें हमने कल डिस्कस नहीं करी थी, कल हमने ऊपर ऊपर से देखा था, पर आज थोड़ा हम क्लियरली समझ रहे हैं। कर्म का मतलब जिसको करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। विकर्म का मतलब जिसको करने से व्यक्ति बंधन में पड़ता है। और अकर्म का मतलब जिसको करने से व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता है और उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति कर्मों में अकर्मों को देखता है, कर्म में अकर्म को देख रहा है, और अकर्म में कर्म को देख रहा है। एक बार पहले इसको समझते हैं, फिर हम और इसको डिटेल में समझेंगे। आज अभी ही समझेंगे, पहले ऊपर ऊपर से जो श्लोक का अर्थ है वो हम समझ रहे, शब्द अर्थ। तो कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म को देखता है। बार बार में कर्म और अकर्म बोला जा रहा है, तो एकदम आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए। अकर्म मतलब जिसको करने से व्यक्ति को बंधन नहीं लगता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और कर्म मतलब जिसको करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। सबुद्धिमान, सबुद्धिमान मानुष्येषु सयुक्तः कृत्सन कर्म कृत। सारे मनुष्यों में वह व्यक्ति, सारे मनुष्यों में ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, सभी मनुष्यों में वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। सयुक्तः कृत्सन कर्म कृत, सहयुक्त, सयुक्त, वह युक्त रहता है, मतलब भगवान से अपनी स्थिति को समझता है। और कृत, कृत्सन कर्म कृत, और सारे कर्मों को करते हुए भी वह भगवान से युक्त रहता है। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है। पहले मुझे आप सब चैट में बताइए कि क्या कर्म, विकर्म और अकर्म की डेफिनेशन एकदम क्लियर हुई कि नहीं। जो भी क्लास में उपस्थित है मुझे सबका रिप्लाई चाहिए चैट पर, और मैं बाद में पूछ भी सकती हूँ कि क्या मतलब है। तो ऐसे ही हवा में नहीं बोलना है कि हाँ आ गया है समझ में। ठीक है, एक भक्त को आ गया है, बाकी सब बताइए मुझे, आ गया? कर्म, विकर्म और अकर्म का अर्थ अभी आज की क्लास में जो समझाया गया है, और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखिए, कर्म का अर्थ क्या है। हमने तीन वर्ड देखे थे, कर्म, विकर्म और अकर्म। कल हमने ऊपर ऊपर से इसका मतलब समझा था कि विकर्म मतलब जो व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन दूसरों की हानि कर रहा है उसमें वो, तो वह होगा विकर्म। अकर्म मतलब कुछ भी वो कर्म कर रहा है उसका उसे बंधन नहीं लग रहा, भगवान के संबंध में करेगा तभी ऐसा होगा। तो ये हमने कल मतलब समझा था ऊपर ऊपर से। अब इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो समझना जरूरी है आगे जो आज का श्लोक है उसको समझने के लिए। कर्म का मतलब है कि व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है
उससे उसको मोक्ष प्राप्त कराने वाला है वो कर्म। यह हुआ कर्म का मतलब। तो मोक्ष प्राप्त करवाने वाले कर्मों को समझना चाहिए, तभी वह उसको करेगा। विकर्म का मतलब हुआ भोग प्राप्ति करने वाले कर्मों को समझना चाहिए, और जिनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको वो करता है तो उसको बंधन लगेगा। तो विकर्म मतलब जिसको करने से व्यक्ति को बंधन लगता है, जो वो खुद के लिए काम करता है, भगवान के लिए नहीं कर रहा। और अकर्म का मतलब हुआ कि व्यक्ति जो कर्म भगवान के लिए कर रहा है और जिसको करने से उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो वापस से इसको देखिए। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वह दिव्य पद पर होता है। अब देखिए, इसको समझेंगे कि कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखने का मतलब क्या है। पहले तो आप ये बात समझिए कि इस जगत में बुद्धिमान किसको कहते हैं। जो क्लास में टॉप आता है या जो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, उसको बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन भगवान के अनुसार बुद्धिमान कौन है? जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, तो वह व्यक्ति भगवान के अनुसार बुद्धिमान है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप भगवान की नजरों में बुद्धिमान कहलाए जाएंगे। तो देखिए, समझते हैं। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ हुआ कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूं, इससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। जैसे मैं भगवान का जैसे भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारी ग्रंथियां खुलती है। कथा सुनने से हमारा मिथ्या अहंकार डिसॉल्व होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। माला जप करने से हमारा जो बंधन है वो खत्म होता है। क्या ये सब आप देख पा रहे हैं? यहां पर कौन है जो इस चीज को नहीं देख पा रहा है? अगर नहीं देख पा रहे तो फिर काय को जप कर रहे हैं? तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी हम ये नियमित रूप से कर रहे हैं, ये दिखने में कर्म लग सकते हैं। यहाँ पर मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, आप खा रहे हैं, लेकिन ये बांधने वाले नहीं है, मोक्ष प्राप्त करवाने वाले कर्म है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ क्या हुआ। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, दिखने में वो साधारण से लग सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि जो मैं प्रसाद खा रहा हूं वो ऑर्डिनरी खाना नहीं है। ये मुझे बांधेगा बिल्कुल भी नहीं, यह मुझे आत्मज्ञान प्रदान करेगा। तो ये कर्म में अकर्म देखना हुआ कि नहीं? एक व्यक्ति है जो भौतिकतावादी नॉवेल्स वगैरह या फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ेगा। और एक भक्त है जो भगवत गीता पढ़ रहा है, या स्मॉल बुक्स पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा है, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ रहा है, जो भी वो ग्रंथ पढ़ रहा है। तो एक व्यक्ति वो पढ़ रहा है वहां पर कुछ नॉवेल्स वगैरह, यहाँ पर भक्त ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस है। यद्यपि यह भी कर्म लग सकता है कि ये भी पढ़ाई हो रही है, ये भी पढ़ रहे हैं कुछ, लेकिन वह कर्म जो है वह आत्मज्ञान प्रदान करने वाला है। तो यह हुआ कर्म में अकर्म देखना। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मुझे चैट पर बताते रहिए, कोई भी एक भक्त कम से कम बताए, ताकि फिर आगे हम बढ़ सके। एकदम समझ में आया कि कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ क्या हुआ?
कोई है क्लास में? अरे कोई तो बताओ। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, पता नहीं किसी को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। कर्म में अकर्म को देखने का मतलब समझ आया कि हम जो प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद का एग्जाम्पल बहुत इजी है, कि कोई साधारण व्यक्ति भी खाता है, लेकिन एक भक्त जो प्रसाद खा रहा है, वो दिखने में कर्म लग रहा है कि हाँ ये भी खा रहे हैं, कर्म है। पर वह प्रसाद पाना हुआ प्रसाद पाने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इज इट नॉट? तो यह हुआ कर्म में अकर्म को देखना, और अकर्म में कर्म को देखता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देखेंगे, अपनी चेतना में आप अंतर देखते ही हैं। जब भक्ति नहीं कर रहे थे, या जब से भक्ति करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक क्या कुछ भी आत्मज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ? या कुछ प्योरिफिकेशन तो अनुभव करते ही हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमें कोई सिद्धि हो गई है पूरी, ऐसा नहीं है। पर कुछ परफेक्शन हम अनुभव करते हैं। तो कर्म में अकर्म देखने का मतलब हुआ कि आज जो कर्म मैं कर रहा हूं, उसको करके आगे जाकर मैं मुक्त हो जाऊंगा। और अकर्म में कर्म को देखने का मतलब हुआ कि जितना मैं अभी तक मुक्त हुआ हूं, उसमें पूर्व की गई भक्ति को देख रहा हूं। मतलब पहले मैंने जो कर्म किए, उससे मुझे जितना भी मेरे जीवन में प्योरिफिकेशन आया है, तो उस पहले के कर्मों को देखकर मैं अब उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यह हुआ अकर्म में कर्म को देखना। जैसे आज हम जितनी भी मात्रा में एक्स्ट्रा जप कर पाते हैं, कथा सुन पाते हैं, जो भी रुचि हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि अभी तक नियमित रूप से हमने जप किया है, भक्तों का संग किया है, तो इसको हम देख रहे हैं, और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम और अब भक्तों का संग करें और हम जप करें। तो यह हुआ अकर्म में कर्म को देखना। तो अब मुझे आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक मुझे चैट पर कोई बताएंगे नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो वैसे बता सकते हैं, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। पर कुछ तो बोलिए। अकर्म में कर्म वापस बताइए। ठीक है, एक बार मैं, एक भक्त बोल रहे हैं उनको 50-50% आया, एक बार फिर से हम देखते हैं क्या है। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ हुआ कि व्यक्ति जो भी साधारण सा कर्म कर रहा है, तो उस कर्म को करते हुए वह देख रहा है कि उस कर्म को करने से उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। जैसे आप सोचिए, अभी आप यहाँ पर क्लास में हैं, तो क्या आप इसको देख पा रहे हैं कि अभी मैं क्लास में आया हूं, मैं कुछ भगवान के विषय में सुन रहा हूं, तो इससे मुझे कुछ आत्म ज्ञान प्राप्त होगा। दिखने में ये कर्म है, सामने मोबाइल है या लैपटॉप है, बैठे हैं, सामने वाले को लग सकता है कि ये पता नहीं कुछ कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे हैं किसी से, कुछ भी लग सकता है। तो ये कर्म है, लेकिन कर्म में यह अकर्म है, जिस कर्म को करने से आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो एक भक्त इस चीज को समझ सकता है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि आप अभी जो कर्म कर रहे हैं, या क्लास में आप आए हैं, आपने ज्वाइन किया है मीटिंग, तो इसमें आप अकर्म देख पा रहे हैं। पहले तो अकर्म का मतलब क्या हुआ, जिसको करने से आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो अभी आप जो कर्म कर रहे हैं, क्या उसमें आप अकर्म को देख पा रहे हैं, अभिषेक प्रभु जी? कैन यू सी दैट? अभी आप क्लास में आए हैं, ये आप कर्म कर रहे हैं, बैठे हैं क्लास में, तो इस
कथा को सुनने से आपको कुछ आत्मज्ञान होगा, भगवान की भक्ति में और रुचि बढ़ेगी। तो यह अकर्म, आप देख पा रहे हैं, कर्म में। तो यह हुआ कर्म में अकर्म को देखना। अब अकर्म में कर्म को देखने का अर्थ क्या हुआ कि अभी तक नियमित रूप से आप क्लास में आए डेली, और नियमित रूप से क्लास अटेंड करने से आपको जो भी नॉलेज हुआ, अभी तक जब से आपने क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया था, तब से लेकर अब तक आपको जितना भी ज्ञान हुआ है, उसको देखते हुए अब आप और आगे क्लासेस अटेंड करेंगे। तो यह हुआ अकर्म में कर्म को देखना। जितनी भी मात्रा में मेरी क्लास में रुचि बढ़ी है श्रवण करने में, उसको देखते हुए जो भी आपने अब तक किया, अब उसको आप और करेंगे। तो यह हुआ अकर्म में कर्म को देखना। तो आई होप अब समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, समझ में आ गया फाइनली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वह दिव्य पद पर होता है। क्यों? देखिए, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल श्लोक है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर्म करते हैं, क्या आप ये नहीं देखते कि क्या इसमें भगवान का कुछ संबंध है कि नहीं? या ऐसे ही कुछ भी बिना सोचे समझे आप कर देते हैं? जैसे कल क्या हुआ, जैसे प्रभु जी ने आइडिया दिया है कि गाजर गाय को खिलाना चाहिए, गाय को बहुत पसंद है। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। तो कल मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैंने नीचे एकदम से देखा गाय आई हुई थी। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे जल्दी से जाकर गाय को गाजर देना है। तो मुझे याद था कि मैं उस पर तुलसी पत्ता में रखूंगी, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण मैं जल्दी से गाजर लेकर बस मैं चली गई। और उसको देने के बाद में मुझे याद आया, अरे मैं तुलसी पत्ता रखना तो भूल ही गई। पर उससे बंधन नहीं लगता है, बिकॉज मतलब हम गाय को दे भी रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? ताकि उससे भगवान संतुष्ट हो। तो गाय को भी आप कुछ दे रहे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें भगवान का संबंध है कि नहीं। तो यह हुआ कर्म में अकर्म को देखना। यू आर ऑलरेडी सो मच कॉन्शियस। आप जब कुकिंग करते हैं, तो आपको पता है कि ये भगवान के लिए। पहले तो मैं सबके लिए कुकिंग करता ही था। जैसे एक भक्त है, मैं देख रही हूँ, उनको कुकिंग का बहुत पहले से ही शौक था। उनका कुछ जॉब वगैरह भी कहीं पर मतलब दूर था, घर से दूर। तो उनको कुकिंग वगैरह पहले से आता था। तो पहले भी आप कुकिंग करते थे, लेकिन आप पहले अपने लिए कुकिंग करते थे, या आपके जो रूममेट्स वगैरह हो सकते हैं उनके लिए कर सकते थे, करते थे। पर अब आप जो कुकिंग करते हैं, तो उसमें आप देख पाते हैं कि नहीं कि अब मैं जो ये कुकिंग कर रहा हूं, मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूं। तो वह भी दिख कर्म रहा है साधारण सा, पर उस कर्म में आप अकर्म देख पा रहे हैं कि नहीं, कि ये भगवान की संतुष्टि के लिए है, भगवान के लिए है ये। तो इस तरह से सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वह दिव्य पद पर होता है। जैसे सब्जी वगैरह कोई लेने जाते हैं आप, तो उसमें भी आपकी चेतना में रहता है कि भगवान के लिए, ये भगवान के लिए बनेगा, जो भी है। तो इस तरह से सारे कर्म करते हुए, क्योंकि भक्त सभी कर्मों में अकर्म देखता है, मतलब भगवान के संबंध में उसे देखता है, तो वह दिव्य पद पर होता है। ठीक है, आज तो पूरी क्लास इस श्लोक में ही हो गई। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो वास्तव में यह देख सकता है कि कर्मों के करने पर भी कर्म फल नहीं होते, तथा जो अकर्म की प्रकृति को समझता है, वह वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखता है। इतनी अमेजिंग लाइन है ये। सच में बहुत ही सुंदर बात है ये। जो व्यक्ति इस तरह से समझ गया
कि भाई मैं जो भी साधारण सा कर्म भी कर रहा हूं, लेकिन मैं उसे भगवान के संबंध में कर रहा हूं, तो वास्तव में वो वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखता है। आप खुद बताइए, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने से कितनी सुंदर चेतना हो गई है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बस अब भगवान की तरफ ही ध्यान जाता है कि हाँ, ये भगवान के लिए होना चाहिए। तो जो वास्तव में यह देखता है कि कर्मों के करने पर भी कर्म फल नहीं होते, डेफिनेटली भगवान के संबंध में वो होते हैं तब, तो अकर्म की प्रकृति को समझता है। जो भी कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं वह अकर्म हुआ, इसको इस तरह से समझिए। और उससे व्यक्ति को आत्मज्ञान ही प्रकाशित होता है, और ज्यादा आत्मज्ञान उसे होता है, जितना भी जो भी कर्म वो भगवान के लिए कर रहा है। अकर्मणी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो कर्मों के फल से बचना चाहता है। अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ने पर समस्त प्रकार के कर्मों को करते रहने पर भी मनुष्य मुक्त रहता है। कितना इजी है, बस उसको भगवान की तरफ डायरेक्ट करना है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध कर रहे थे और दुर्योधन के पक्ष के सारे योद्धा भी लड़ रहे थे। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अर्जुन क्यों बंधन से मुक्त है, जबकि दुर्योधन नहीं। कितना ब्रिलियंट पॉइंट है। दोनों ही व्यक्ति युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध करते हुए भी बंधन से मुक्त है, जबकि दुर्योधन युद्ध कर रहा है और वो नहीं है बंधन, वो मुक्त नहीं है बंधन से, वो बंधन में पड़ रहा है। बाह्य रूप से हम देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के लोग युद्ध में संलग्न हैं, किंतु हमें समझ लेना चाहिए कि अर्जुन कर्म फल से मुक्त है, क्योंकि वे कृष्ण की आज्ञा से युद्ध कर रहे हैं। कल एक बहुत सुंदर लाइन हमने क्या पढ़ी थी, क्या प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो व्यक्ति कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर्म करता है वह कर्म फल से मुक्त होता है। तो स्पष्ट यहाँ पर जो अर्जुन है वे कर्म फल से मुक्त है, क्योंकि वे कृष्ण की आज्ञा से युद्ध कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अतः जब हम किसी को कृष्ण भावनामृत में कर्म करते देखें, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि उसके कर्म का कोई फल नहीं है, मतलब उसको कोई बंधन नहीं लगेगा। जो ऐसे कर्म को देख और समझ सकता है उसे अत्यंत बुद्धिमान समझना चाहिए। सबुद्धिमान। तो सभी के सभी बुद्धिमानों, आप क्योंकि ये श्लोक समझ गए हैं, तो अब भगवान की नजरों में यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, अत्यंत बुद्धिमान। वैसे इस श्लोक को समझने से पहले भी यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग दिस श्लोका, सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। और आप सोचिए, वी शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल कि भगवान हम सभी को ऐसी बुद्धि दे रहे हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम अकर्म देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि इसका संबंध भगवान से होना चाहिए, ये भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। तो भगवान ही तो ऐसी बुद्धि दे रहे हैं, तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। आज के श्लोक में भी, आज जो गीता की क्लास हुई थी उसमें सेम ही चीज प्रभु जी बता रहे थे कि हमें भगवान को ऑफर किए बिना खाना है, या हमें हमारा 16 माला जप नहीं करना है। ये सारी चीजें तो डिलीट ही हो गई है, इज इट नॉट? कभी भी दिमाग में आता ही नहीं है कि भगवान को दिए बिना भी हमें कुछ पाना है क्या, या आज 16 माला आज तो रहने देते हैं, आज तो बारिश का मौसम है, थोड़ा कुछ और प्लान करते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा, ये सब कुछ पहले से ही डिलीट हो गया है। तो भगवान ही तो ऐसी बुद्धि दे रहे हैं। अतः किसी मनुष्य को कर्म करते हुए यह देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं कि वह क्या कर रहा है,
जितना कि यह जान लेना कि वह कर्म क्यों कर रहा है। इसका अर्थ समझ पाए? क्या कर रहा है मैटर नहीं करता है, क्यों कर रहा है। श्रीला प्रभुपाद जी स्वयं ये बात बताते हैं कि व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो कृष्ण के लिए करे, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों कर रहा है। कृष्ण, क्या वो कृष्ण के लिए कर रहा है, क्या वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। वास्तव में युद्ध भूमि में अर्जुन अत्यंत अप्रिय कर्म में संलग्न थे। युद्ध करना बहुत अच्छी बात तो नहीं होती है, किंतु कृष्ण भावना भावित होने के कारण उन्हें फल भोगना नहीं पड़ा। हम कोई ऐसा कर्म कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में अति उत्तम हो, किंतु यदि वह कर्म कृष्ण भावनामृत में नहीं किया जा रहा है तो हमें फल भोगना पड़ता है। कोई व्यक्ति आपको कंबल बांटा बांटता हुआ दिख रहा है, या देखिए, कंबल बांटना इज नॉट बैड, पर क्या वो कृष्ण के संबंध में है? नहीं है तो वो कंबल बांटना भी उसको बांधेगा। देख रहे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्लोक को समझना। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट इन रिलेशन टू कृष्णा, जैसे वो बहुत ही अच्छा सतोगुण कर्म भी क्यों ना हो, पर वह व्यक्ति को बांधेगा ही। चाहे से व्यक्ति ही इज वेरी मच कंपैशनेट अबाउट एनिमल्स और वो वीगन है, लेकिन अगर वो कृष्ण के लिए मतलब कृष्ण को अर्पित करके भोजन नहीं पा रहा है तो उसको वो बांधेगा ही। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और सबसे मेन चीज है कि वह कर्म कृष्ण के लिए हो। देखिए कुछ भी कार्य, वॉट एवर वी आर डूइंग, अगर हम वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली परफेक्ट है। जैसे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई बहुत ग्रामर में, मतलब ही इज वेरी नाइस इन इंग्लिश, तो अगर वो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है इंग्लिश में तो उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक वो निकाल सकता है, ग्रामर, व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन क्योंकि वह ग्रंथ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, इज इट नॉट, उसमें जो तत्व बताया जा रहा है, जो सार बात बताई जा रही है, वो बिल्कुल एज इट इज है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें भगवान की बात बताई जा रही है, पूर्व आचार्यों की बात रिपीट की जा रही है। तो क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो भी सकते, प्रभुपाद जी खुद इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्योंकि वो कृष्ण के लिए है, सो इट इज ऑल परफेक्ट। तो उसी तरह से हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण के लिए है सो इट इज ऑल परफेक्ट। भौतिक दृष्टि से अर्जुन का युद्ध करने भौतिक दृष्टि से अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रारंभिक निर्णय उत्तम था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक दृष्टि से अर्जुन का युद्ध ना करना करने का प्रारंभिक निर्णय उत्तम था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह ऐसा नहीं था। जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो हमें उसके कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। हम किसी अच्छे कुल में ब्राह्मण या धनवान व्यक्ति के कुल में जन्म ग्रहण कर सकते हैं। हम अत्यंत धनी या विद्वान बन सकते हैं, अथवा हम अत्यंत सुंदर हो सकते हैं। इसके विपरीत जब हम अपवित्र कर्म करते हैं तो हमें किसी निम्न कुल में या पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है, अथवा हम निरक्षर या मूर्ख बन सकते हैं, या अत्यंत कुरूप हो सकते हैं। भले ही हम पुण्य कर्म करें और उत्तम जन्म ले, फिर भी हम पर कार्य तथा कर्म फल के कठोर नियम लागू होंगे।
हमारा मुख्य ध्येय इस भौतिक जगत के नियमों से छुटकारा पाना होना चाहिए। इस बात को समझ रहे हैं? इसको लास्ट हम डिस्कस करके देन वी विल स्टॉप। देखिए, समझिए प्रभुपाद जी यहाँ बता क्या रहे हैं कि व्यक्ति कुछ पुण्य कर्म करता है और उसके पीछे की उसकी मंशा क्या होती है कि उसको अगले जन्म में वो उसको बड़ा घर प्राप्त हो। बड़ा घर मतलब ही में टेक बर्थ इन अ रिच फैमिली, पैसे वाले घर में उसका जन्म हो, या वो बहुत सुंदर पैदा हो, अगले जन्म में बहुत वो सुंदर हो, या ब्राह्मण हो, किसी उच्च कुल में उसका जन्म हो। ये सारी चीजें। और अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो वो उसका तो परिणाम आप जान ही रहे हैं, उसको निम्न योनि वगैरह प्राप्त हो सकती है, ये सारी चीजें। लेकिन देखिए, वास्तव में हमें बुरे कर्म तो करने ही नहीं है, और अच्छे पुण्य कर्म करने में भी हमें नहीं फंसना चाहिए। ये बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। हमारा जो मुख्य ध्येय होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि इस भौतिक जगत के नियमों से हम छुटकारा पाए। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बड़े घर में भी उसने जन्म लिया है, तो क्या वहां पर उसको कितनी सारी चीजें होती है जो फॉलो करनी होती है? इज इट नॉट? कर्म तो वहां पे भी करना ही होता है, चाहे से वो किसी रिच फैमिली में भी क्यों ना जन्म ले, कर्म तो वहां पे भी करना ही होगा। प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि आप देखेंगे, क्या आपकी जॉब वगैरह करने की इच्छा होती है? जैसे एक भक्त है, वो कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो क्या आपको जॉब करना अच्छा लगता है? मुझे आप चैट पर बता सकते हैं। किसी को भी जॉब करना पसंद नहीं है। तो ये वास्तव में गोलो कॉन्शियसनेस है, दैट वी ऑल वांट टू एंजॉय। हमको जॉब वगैरह काम वगैरह नहीं करना है, हमें बस पिकनिक करना है। तो हम बस पिकनिक पर जाना है। तो गोलोक में यही तो कर रहे हैं सब। दे ऑल आर एंजॉइंग पिकनिक एवरी डे। वहां पर किसी को कोई जॉब नहीं करना होता है। तो यहाँ के जो भी नियम वगैरह, मतलब जो भी मेहनत करनी होती है बाध्य होकर, उससे छुटकारा पाना हमारा ध्येय होना चाहिए। यदि हम इस बात को नहीं समझ पाते तो हम उच्च कुल संपत्ति, उत्तम शिक्षा या सुंदर शरीर के प्रति आकृष्ट होते रहेंगे। और देखिए, कोई इसमें नई बात नहीं है। भक्ति जब नहीं कर रहे थे तो यही सारी चीजों के तो पीछे व्यक्ति पड़ा रहता है, क्योंकि इसी को वो श्रेष्ठ समझता है। हमें यह समझ लेना होगा कि भौतिक जीवन की इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त नहीं है, जो कि वास्तविक समस्या है। हमें इसे सावधान हमें इससे सावधान करने के लिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। अब ये जो आगे भगवान बात कहते हैं, इसको हम भगवान ने चाहा तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। अच्छे से आप, अच्छा वो आप मतलब आप समझ पाए, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है। मैं तो सही से नहीं समझा पाई होगी, पर फिर भी आप समझ पाए, आई एम वेरी हैप्पी। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।